नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें सुबह उठकर देखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसी 3 चीज़ें जिनको देखने से गरीबी हमसे कोसों दूर रहती है, इसलिए सुबह उठकर उनके दर्शन करना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारा दिन अच्छा निकलता है, अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो सारा दिन हमारा काम में मन नहीं लगता। अगर हम कई बार जाने अनजाने कुछ चीज़ों को सुबह उठकर देख लेते हैं तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनको सुबह उठकर हमें देखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। उनमें सबसे पहला है शीशा, आईना। कई लोगों की आदत होती है कि सबसे पहले उठते ही शीशे में अपना मुंह देखने चले जाते हैं। ये बहुत नेगेटिविटी लाता है। हमें सुबह उठकर कभी भी शीशा नहीं देखना चाहिए, इससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो शीशा टूटा होता है, उसमें मुंह देखने से भी हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आती है। इसलिए सुबह उठकर कभी भी शीशा नहीं देखना चाहिए। नंबर 2 है परछाई। हमें कभी भी अपनी या किसी दूसरे की कई बार अचानक हमें परछाई दिख जाती है तो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि परछाइयाँ देखना भी नेगेटिविटी लाता है। इसलिए हमें परछाई की तरफ ध्यान ना देके कोई मंत्र का जाप करने लग जाना चाहिए। नंबर 3 है लड़ाई झगड़ा। कई बार बाहर लड़ाई झगड़ा होता है, लोग देखने चले जाते हैं कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या कई लोगों की आदत होती है खुद ही घर में सुबह उठते ही जोर जोर से बोलना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। दोस्तों, ये बहुत बुरी बात है। सुबह सुबह ना तो खुद लड़ें और ना ही किसी की लड़ाई देखें। अगर बाहर कोई लड़ भी रहा है तो आप अपना कोई भजन गुनगुनाने लगें, बिल्कुल देखने की कोशिश ना करें कि किस बात पे लड़ाई हो रही है। नंबर 4 है झूठे व्यक्ति। कई लोग, हमें पता है कि बात बात पर झूठ बोलते हैं। अगर हम उनके साथ बात करने लगेंगे तो रोज रोज उनके साथ बात करने से हमारे अंदर भी वो ही गुण आने लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए। नंबर 5 हिंसक जानवर। कई लोग ऐसे जानवरों की फोटो घर में लगा लेते हैं, इनकी फोटो लगाने से हमें बहुत गुस्सा आने लगता है। इसलिए घर के अंदर कभी भी हिंसक जानवरों की फोटो नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6 चरित्रहीन, जहाँ ऐसे व्यक्ति जो हमसे शत्रुता करते हैं, हमें अच्छा नहीं समझते, दिन ही दिन हमें हमारे साथ जलन की भावना रखते हैं, तो ऐसे लोगों से भी बात करने से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हमें दिख भी जाएं तो उनसे दूरी बनाकर चलें और अपने अंदर कुछ भी मंत्र वगैरह उसका गुणगान करते रहें, क्योंकि वो हमें देखकर कोई अच्छी बात तो सोचेंगे नहीं, हमारे लिए बुरा ही सोचेंगे, हमें कोई बद्दुआ ही देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से भी दूरी बनाकर चलना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन चीज़ों को देखने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। उनमें सबसे पहले, जब भी आप उठो अपने ही हाथों का दर्शन करें अंजलि बनाकर, क्योंकि हमारे हाथों के अंदर सभी भगवान है। हो सके तो मंत्र बोलें, कर आग्रे लक्ष्मी, कर मध्या सरस्वती, कर मूल्य गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस अपने अंजलि बनाएं, अपने हाथ जो है उनको अच्छे से देखें ऊपर से नीचे तक और उनको ऐसे ऐसे चूम ले। ये बहुत अच्छा होता है, इससे भी हमारा दिन
अच्छा निकलता है। नंबर 2, देवी देवताओं की तस्वीरें या हाथी की तस्वीर। अगर आपके घर में हाथी की तस्वीर लगी है या घर का मंदिर है, देवी देवताओं की तस्वीरें आपके घर में लगी हुई हैं, तो उनके दर्शन करिए। उनके दर्शन करने से भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। नंबर 3, माता पिता के दर्शन। आपके घर के अंदर तो असली भगवान बैठे हैं, आपके माता पिता, उनके दर्शन करिए, उनके पैर छूइए, क्योंकि वो तो आपको बद्दुआ नहीं दे सकते, वो तो आपको आशीर्वाद ही देंगे।